चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें 1 मिनट बस मैं ये स्क्रीन आपको शेयर कर दूँ, बच्चे तो कनेक्ट हो ही रहे हैं। देखिए, आपका जो एक्स चार्ट और बार चार्ट है, ये आपको नॉर्मली बिल्कुल डिफरेंट है, इसके थोड़े फ़ॉर्मूले आपको रिमेंबर करने हैं। विदाउट फ़ॉर्मूला तो ये नहीं होता। मतलब आपको इसके फ़ॉर्मूले याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है? तो थोड़ा-सा आज हम इस पे फ़ॉर्मूले पे भी फ़ोकस कर लेंगे इसके और ये भी चीज़ें करेंगे। चलिए देखिए, जो आपका एक्स चार्ट, बार चार्ट है, उसके बारे में भी लिखते हैं, बस 1-2 बच्चे और कनेक्ट कर लें। च लिखिए, जो एक्स और बार चार्ट है, एक्स बार एंड आर चार्ट, क्लियर? ये क्या होता है? दिस इज़ एक्स बार is used to track the undesirable variation. सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? बिटवीन विकास मौर्य स्क्रीन क्लियर है? सैंपल्स। विकास मौर्य स्क्रीन क्लियर है बेटा? हाँ, 1 मिनट एक बच्चा अपना माइक क्लोज कीजिए बेटा। माइक सुबी सुबी अपना माइक बंद करो बेटा। साहिल अपना माइक बंद करो बेटा। साहिल नहीं बंद नहीं है, साहिल गुप्ता। हाँ, ठीक है। अभी है किसी का ओपन, पढ़ाने में दिक्कत हो रही है ना इसीलिए। साहिल गुप्ता, साहिल गुप्ता, साहिल, साहिल, इसको रिमूव कर दिया मैंने। चलिए, कोई बात नहीं, घर में होते ना कुछ नहीं पता चलता। चलिए, तो ये जो एक्स बार और आर चार्ट है, एक्स बार इज यूज्ड टू ट्रैक द अनडिसेबल वेरिएशन बिटवीन सैंपल्स, ठीक है? सबसे बड़ी चीज है इसकी। इसके जो फार्मूले हैं आपके यूसीएल, एलसीएल आप कैसे डिफाइन करेंगे? यूसीएल में, एलसीएल में आप सबसे पहले यूसीएल और एलसीएल लेने के लिए आपको इसके फार्मूले रिमेंबर करने हैं। देखिए, यानी आपका जो यूसीएल होगा, वो होगा एक्स बार प्लस 3 अपॉन रूट एन आर बार, राइट? और एलसीएल जो होगा आपका, वो होगा एक्स बार माइनस के 3 अपॉन रूट एन आर बार। और जो आपका सीएल होगा वो होगा आपका एक्स बार, या हम ये कह दें कि यूसीएल ये भी फार्मूला हो सकता है एक्स बार प्लस 3 अपॉन रूट एन सिग्मा, एंड एलसीएल इज इक्वल टू एक्स बार माइनस 3 अपॉन रूट एन सिग्मा। ये इसके फार्मूले हो सकते हैं। सिग्मा जो होता है ये आपका एरर होता है स्टैंडर्ड डिवीजन का, क्लियर? ये भी एरर होता है आपके स्टैंडर्ड डेरिवेशन का। तो अलग-अलग बुक में अलग-अलग फॉर्मूले दिए रखते हैं। एक पार्ट ये होता है और एक पार्ट ये नीचे वाला होता है। क्लियर? दोनों पार्ट्स के अलग-अलग फॉर्मूले हैं। फिर या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यूसीएल इज इक्वल टू एक्स बार अपॉन ए टू आर, ये भी एक फार्मूला होता है। एंड एलसीएल इज इक्वल टू एक्स बार माइनस के ए टू आर बार एंड सीएल इज इक्वल टू एक्स बार, वेयर ए टू जो होता है आपका वो 3 अपॉन रूट एन होता है। क्लियर? एक कांस्टेंट होता है एक तरीके का। तो इस तरीके से आप 3 रूप में फार्मूले या करके याद कर सकते हैं। वेयर जिसमें कि आपका एक्स बार जो होता है वो मीन होता है ऑफ दीज के सैंपल्स।
क्लियर? के सैंपल मीन। और जो आपका आर होता है वो मीन होता है ऑफ के सैंपल रेंज, ये रेंज का होता है। क्लियर? अब एक्स बार निकालने का फार्मूला होता है 1/k समीशन एक्स, और आर बार निकालने का फार्मूला होता है 1/k समीशन आर। क्लियर? इस तरीके से याद करना है आपको। और जो एन होता है आपका इज द साइज ऑफ सैंपल, ये सैंपल का साइज होता है। के अलग होता है, के ग्रुप्स होते हैं, एन जो होते हैं ये सैंपल्स का साइज होता है, और सिग्मा जो होता है वो आपका स्टैंडर्ड डेरिवेशन होता है। तो आप इस तरीके से इसको याद करेंगे। एक नोट और लिखिएगा, ये बेसिक चीजें हैं क्वेश्चंस करने के लिए। आर चार्ट इज यूज्ड टू ट्रैक, ये ट्रैक करता है प्रोसेस वेरिएशन को, सबसे बड़ी चीज है ये प्रोसेस वेरिएशन को ट्रैक करने में यूज होता है। इट इज यूज्ड व्हेन द प्रोडक्शन और सर्विस प्रोसेस इज हायर। अगर हायर होगा तो आपका आर चार्ट जो होता है वो यूज होता है। और दिस रिजल्ट, ये नोट को ध्यान रखिएगा, दिस रिजल्ट इन अ वाइडर रेंज ऑफ वैल्यू प्रोड्यूस्ड आइटम। क्लियर? तो इसका जो फार्मूला बनता है वो बनता है यूसीएल इज इक्वल टू D4R एंड LCL इज इक्वल टू D3R, ये इसके फार्मूले हैं। और CL जो होता है ये R के बराबर है। ये तो x बार का फार्मूला था पीछे, ये इधर जो हमने निकाला था ये वाले x बार के फार्मूले हैं, ये जितने भी हमने लिखवाए हैं। और ये हमारे आर चार्ट के फार्मूले हैं जो नोट करके हमने लिखवाया है, ये आर चार्ट का फार्मूला है। तो इनको आप याद रखिएगा, D4 D3 R। अगर कहीं पे D4 D3 की वैल्यू गिवन रहेगी तो कहीं ना कहीं वहां पर रेंज का फार्मूला यूज होगा, और जहां पर A2 A3 की वैल्यू दी रखेगी वहां पर एक्स बार का फार्मूला यूज होगा। और ये तब लगता है जब इन केस 3 सिग्मा इज नोन। अगर आपको 3 सिग्मा नोन की वैल्यू, 3 सिग्मा इज नोन होगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। और अगर आपको यूसीएल इज इक्वल टू D2 दे रखे, LCL इज इक्वल टू D1 सिग्मा एंड CL इज इक्वल टू R, तो ये तब केस लगता है इन केस सिग्मा इज नोन। यानी 3 सिग्मा और सिग्मा स्टैंडर्ड डेरिवेशन के लिए इसके केसेस अलग अलग हैं। हेयर जहां पर आपका D1 D2 D3 एंड D4 आर कांस्टेंट है, ये सभी आप कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू वो आपको देगा, राइट? एंड देयर वैल्यूज डिपेंडेंट अपॉन द सैंपल, जो कि सैंपल पर डिपेंड होगी, अपॉन द सैंपल। ये जो नोट लिखवाया है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। साइज एन, देयर वैल्यू आर ऑलवेज गिवन, आर ऑलवेज गिवन, ये हमेशा आपको गिवन रहेगी। क्लियर? अब इसके ऊपर हम एक एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल फर्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है। द गिवन टेबल शो, आपको एक टेबल शो होगी, द वैल्यूज ऑफ सैंपल मीन, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, एक्स बार एंड रेंज फॉर 10 सैंपल, आपको 10 सैंपल्स दे दिए गए ऑफ साइज 5। साइज 5 का मतलब है n की वैल्यू, और 10 सैंपल का मतलब है k की वैल्यू ईच। क्लियर? ड्रॉ मीन, ड्रॉ मीन एंड रेंज। क्लियर? चार्ट एंड ऑल्सो कमेंट ऑन द स्टेट, जो आपका कमेंट आएगा वही पहले की तरह, ऑफ द कंट्रोल
of the process. क्लियर? आप ऐसा इसमें बताएंगे कि आपको द गिवन एक टेबल दी गई है जिसमें 10 सैंपल है। 10 सैंपल का मतलब है कि आपको के की वैल्यू दी गई है। ऑफ साइज 5 ईच का मतलब है एन की वैल्यू गिवन है। अब आपको इसमें क्या करना है, ड्रॉ करना है मीन रेंज चार्ट, आल्सो कमेंट भी देने हैं अपने, आप उसमें कमेंट देंगे और कमेंट देने के बाद इनको क्वेश्चंस को बताएंगे। अब क्वेश्चंस कैसे दिया गया है, आपको सैंपल दिए गए हैं, सैंपल नंबर बच्चा, और आपको क्या क्या चीज गिवन है, एक्स बार चार्ट गिवन है और आपको आर रेंज भी गिवन है। क्लियर? ये आपको दिया गया है। ये है 1 तो 45 4 2 46 5 3 48 6 4 52 7 5 53 4 6 37 5 7 71 sorry 51 and 7 and 8 46 and 6 9 47 and 6 एंड 10 सैंपल्स पे दिया गया है आपका 38 और 4। क्लियर? ये आपको गिवन है। 10 सैंपल्स दिए गए हैं जिनका आपको मीन भी गिवन है और आपको रेंज भी दे दी गई है। क्लियर? और यहाँ पे दिया गया है हेयर, ये भी आपको दिया गया है n इज इक्वल टू 5, A2 की वैल्यू दी गई है 0.58, D3 की वैल्यू दी गई है 0 और D4 की वैल्यू दी गई है 2.115। ये आपको गिवन है क्वेश्चन में ही। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन है, पीछे देख लीजिए। द गिवन टेबल शो द वैल्यूज ऑफ सैंपल मीन एक्स बार रेंज 10 सैंपल ऑफ साइज 5 ईच, ड्रॉ मीन एंड रेंज चार्ट, आल्सो कमेंट देंगे, अपना ग्राफ बनाएंगे यहाँ पर, और आपको एक्स बार और आर बार की रेंज दी गई है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है देखिए। सबसे पहले आप यहाँ पे सोल्यूशन देखिए, आप यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट। आप क्या क्या जानते हैं इस चार्ट के बारे में? हम जानते हैं कि एक्स बार जो होता है वो 1 अपॉन, जो आप पढ़ते आ रहे हैं, के समीशन एक्स के होता है। अब समीशन एक्स का मतलब है कि आप इस पूरे को ऐड करेंगे, यानी ये जो समीशन एक्स है ना 45 46 48 52, इस पूरे को ऐड करिए। ये आपका एक तरीके का एक्स डाटा है, ठीक है? तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, और के कितना है आपका 10 है, तो आपने इन सबको ऐड कर दिया 45 46 एंड सोन 38 तक, यानी 10 सैंपल तक ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 463 अपॉन 10। तो सॉल्व हो के आएगा 463, यानी एक्स बार आ गया आपका 46.6, क्योंकि आप ये चीज जानते थे और आप ये वाला फार्मूला भी जानते थे आर रेंज निकालने का, 1 अपॉन के समीशन आर, राइट? तो 1 अपॉन के यानी 10, तो समीशन आर का मतलब है कि आप आर की वैल्यू को ऐड करेंगे, 4 5 6 इन सबको ऐड करेंगे। क्लियर? तो आपने लिखा 4 5 6 एंड सो जितने भी 10 तक के सैंपल्स हैं, इसको सॉल्व किया तो 54 अपॉन 10 यानी 5.4 आया। आप ये चीज जानते थे। अब इसमें हमें फार्मूला लगाना है। मान लीजिए हम ये कहते हैं कि वी नो डैट, अब हमें किस किस की वैल्यू दी गई है, D3 की वैल्यू दी गई है गिवन में किस चीज की वैल्यू है, A2 है, D3 है और D4 है। D3 और D4 कहाँ आता है फार्मूले में, ध्यान दीजिए। D3 D4 तब आता है जब आपका केस 3 सिग्मा में होगा, राइट? क्लास समझ में आ रही है सुभी, विकास, बात समझ में आ रही है? यानी हमें D3 और D4 की वैल्यू दी गई है, तो इसका मतलब है मुझे जो चार्ट दिया गया है, केस जो दिया गया है वो 3 सिग्मा का दिया गया है। विकास, साहिल, क्लियर हो रहा है? सुभी, बेटा से यस या नो? हेलो, हाँ, उसका जवाब दीजिए बेटा। तो यानी D3 और D4 का केस दिया गया है तो इसका मतलब है 3 सिग्मा दिया गया है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देंगे कि हमें जिनकी वैल्यू दी गई है, तो वी नो डैट 3 सिग्मा केसेस। क्लियर? तो आपका जो यूसीएल का फार्मूला बनेगा वो बनेगा एक्स बार प्लस, पहले हम एक्स बार निकाल रहे हैं, वी नो डेट 3 सिग्मा केसेस फॉर एक्स बार के लिए, पहले एक्स बार के लिए निकालिए। फार्मूला होता है एक्स बार प्लस A2
चलो आर के लिए निकाल लो क्योंकि तुमने आर पढ़ रखा है, आर रेंज। क्लियर? फिर LCL इज इक्वल टू एक्स बार माइनस के ए टू आर बार। क्लियर? और CL जो होता है आपका एक्स बार होता है। ये आपका मीन वाले से रिलेटेड फार्मूला हो गया। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो UCL एक्स बार कितना था आपका, पीछे आपने सॉल्व किया था 46.3, यहाँ पे पुट कर दीजिए 46.3 प्लस 0.58। A2 की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, ये रही A2 की वैल्यू, ये गिवन है A2 की वैल्यू 0.58। क्लियर? आप यहाँ पे 0.58 गिवन कर दीजिए। यहाँ पे आपने 0.58 गिवन करा, एक A2 की वैल्यू और R की वैल्यू आपने निकाली थी 5.4 आई थी, तो सॉल्व होके आ गया 49.43। ऐसे ही LCL निकालेंगे, यानी LCL एक्स बार आपका निकला हुआ है पहले से 46.3 और A2 की वैल्यू है 0.54 और R बार की वैल्यू है 5.4। सॉल्व होके आया 43.17 और CL कितना है आपका, एक्स बार है, यानी 46.3। क्लियर? अब आप बनाएंगे ग्राफ। अब ग्राफ जब बनाएंगे तो आप ऐसे ग्राफ बनाइए, यहाँ पे लिखिए सैंपल नंबर। क्लियर? यहाँ पे लिखिए अपना सैंपल मीन, क्योंकि हमारे पास तो मीन ही दिया गया था। अभी हमने ये मीन का ही तो फार्मूला लगाया है। तो सैंपल मीन हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि हमारे पास 10 सैंपल्स हैं। सैंपल मीन देखिए, सैंपल मीन ये रहे हमारे क्वेश्चन में 45 46 48। तो सबसे कम वाला ले लीजिए 37 और हाईएस्ट कितना है तुम्हारा 52। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना चार्ट बना लीजिए, ग्राफ बना लीजिए। तो यानी मैंने 37 लिया, 37 के बाद एक एक का गैप करके 39, फिर 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 एंड 50, 51। अब ये देख लीजिए मेरा यूसीएल कितने तक जा रहा है, यानी यूसीएल मेरा है 49 तक, तो मेरा इतने तक का ग्राफ ठीक है 51 तक का। अब सेंट्रल लाइन बनाइए। मेरी सेंट्रल लाइन कितनी आई है 46.3, तो 46.3 यहाँ पर आ जाएगी, ये मेरी सीएल हो गई। क्लियर? अब मेरी एलसीएल कितनी है 43.17, 43.17 यानी यहाँ पर आ जाएगा मेरा एलसीएल। मेरा यूसीएल क्या होगा 49.3, तो 49.43 यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? ये मैंने एक लाइन खींच दी। अब मैंने पॉइंट बनाने शुरू करे, यानी वन सैंपल पर कितना है मेरा, टेबल्स में देखिए वन सैंपल पर बच्चा मेरा है 45, वन सैंपल पर है 45, तो मैंने यहाँ पर वन सैंपल पे 45 दे दिया, वन पर 45 ये डॉट लगा दिया। क्लियर? टू पे है मेरा 46, यहाँ टू पे 46 लगा दिया। थ्री पे है 48, ये मैंने क्वेश्चन में गिवन था, ये भी लगा दिया। फोर पे गिवन था 52, तो मैंने 52 यानी यहाँ पे 52 हाईएस्ट है तो 52 दे दिया। फिर 5 पर है मेरा 53, तो ऊपर एक और दे दिया, मतलब 53 भी लिख लीजिएगा, इसके ऊपर एक पॉइंट। 6 पर देखिए 37, 37 ये रहा मेरा। 7 पर है 51, 51 ये रहा। एंड 8 पर है मेरा, ये जो पॉइंट मुझे गिवन है 46, ये वो मैं गिवन के डॉट लगा रही हूँ, ग्राफ बना रही हूँ बच्चा मैं। 9 पर है मेरा 47, 47 मेरा यहाँ पर आ गया। 10 पर है मेरा 38, 38 यहाँ आ गया। अब ये देखिए कुछ पॉइंट मेरे यूसीएल से बाहर जा रहे हैं, जो ये मेरी यूसीएल लाइन है ना, इससे बाहर की तरफ चले गए हैं। तो इसका मतलब है कि द जो मेरा चार्ट था, अबाउ चार्ट यानी ऊपर की तरफ है, शो दैट सैंपल मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग। क्लियर? बहुत लोगों के ऊपर जा रहे हैं, किस किस का ऊपर जा रहा है, 4 का ऊपर जा रहा है, 5 का ऊपर जा रहा है, एक पॉइंट और ऊपर आएगा 6 का ऊपर जा रहा है, तो ये पॉइंट्स मेरे आउटसाइड जा रहे हैं, तो मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग लाई आउटसाइड। क्लियर? तो दिस द कंट्रोल लिमिट, यानी कंट्रोल लिमिट से बाहर जा रहे हैं बच्चा। तो हैंस द प्रोसेस, अगर कोई चीज कंट्रोल लिमिट से बाहर जाती है तो हैंस द प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल, यानी वो आउट ऑफ कंट्रोल है।
तो जो मैंने मीन के लिए चार्ट बनाया, मीन के लिए जो मैंने शो करा, इस मीन के लिए वो मेरा अभी आउट ऑफ कंट्रोल है। अभी मेरा रेंज रह रहा है, यानी D3 और D4 की वैल्यू रह रही है। अब मैं D3 और D4 को सॉल्व करूंगी, तो D4 को सॉल्व करने के लिए आप लिखेंगे वी नो डेट आप जानते हैं थ्री सिग्मा का केस चलेगा, क्योंकि D3 और D4 दिया गया है, तो UCl इज इक्वल टू D4R। तो यानी D4 की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, ये देखिए, ये इसने हमें दी गई थी। कितनी वैल्यू थी बच्चा? 2.115, राइट? तो आपने यहाँ पे 2.115 लिख दिया, 2.115, और आर आपने निकाला था 5.4, सोल्व होके आ गया ये। फिर आपने एलसीएल निकाला, D3R, D3 की वैल्यू भी गिवन है आपको 0, देख लीजिएगा, D3 की वैल्यू भी आपको 0 गिवन है, ये रहा 0। क्लियर? आपने वहां पे 0 फार्मूले में पुट कर दिया, देन आपने यहाँ पर आर की वैल्यू पुट कर दी, तो ये 0 आ गया। सीएल जो होता है आपकी रेंज के बराबर होगा, क्योंकि एक आर का फार्मूला होता है, एक एक्स बार का फार्मूला होता है। तो पहले हमने एक्स बार के लिए सॉल्व किया था, अब हम रेंज के लिए सॉल्व कर रहे हैं, राइट? फिर हमने ड्रॉ किया ग्राफ, यहाँ पे ड्रॉ कीजिए। क्लियर? यहाँ पे ले लीजिए सैंपल नंबर, जो कि सैंपल नंबर आपके 0 से लेके 1 2 3 5 6 7 8 9 10 सैंपल्स थे। यहाँ पे लिखेंगे आप सैंपल रेंज, यहाँ पे लिखेंगे आप सैंपल रेंज। एक मिनट क्लास, सर क्लास ले रही थी। हाँ जी सर। हेलो, हेलो, हेलो। चलिए, आपने यहाँ पे फिर सैंपल रेंज लिया, तो सैंपल रेंज आपकी क्या क्या है गिवन में क्वेश्चन में, देखिए बेटा। सैंपल रेंज क्वेश्चन पे चलिए, ये रहा क्वेश्चन, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। मिनिमम देखिए, मिनिमम कितनी है? मिनिमम आपकी 4 है और हाईएस्ट आपकी 7 है। तो आपने क्या करा, उतना ही अपना ग्राफ में यहाँ पे सैंपल रेंज बना दी इस चार्ट में। यानी मैं 1 ले सकती हूँ, 2, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि मेरा हाईएस्ट डिग्री जो यूसीएल आ रहा है वो 11 आ रहा है, तो मैंने लंबा करके ले लिया 11 12 तक। अब देखिए, जो मेरी सेंट्रल लाइन है वो कितनी है? 5.4, तो 5.4 यहाँ पर आ जाएगा, ये मेरी सेंट्रल लाइन हो गई। जो मेरा एलसीएल है वो है 0, तो 0 तो मेरा 0 यहीं पे चला जाएगा, एलसीएल जो है वो 0 हो गया। और यूसीएल कितना है मेरा? 11.42, यानी यहाँ पे आ जाएगा मेरा, ये यूसीएल आ गया। अब मैं अपने पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगी। 1 पे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 1 पर मेरा कितना है? क्वेश्चन पे चलिए, 1 पे मेरा 4 है, 2 पे मेरा 5 है, 3 पे 6 है, 4 पर 7 है। तो ये सब पॉइंट मैं वहां पर ड्रॉ कर दूंगी, इनको प्लॉट कर दूंगी। तो प्लॉट का मतलब है इनको ग्राफ में हम प्लॉट कर देंगे। ये देखिए, 1 पे मेरा कितना है? 4 है, 2 पे मेरा कितना है? 5 है, 3 पे कितना है? 6 है, और 4 पे कितना है? 7 है, 5 पर कितना है? फिर 4 है, 4 आ गया, 6 पर कितना है? 5 है, देन 7 पर कितना है? 7 है, इसी के सामने 8 पर कितना है? 6 है। हम इनको शो कर देंगे यहाँ पर, 9 पर कितना है? 6 है, एंड 10 पे कितना है? 4 है। हमने इनको प्लॉट कर दिया। एक मिनट क्लास, जरा कनेक्ट रहिएगा अभी। क्लियर? अब मैंने जब इनको प्लॉट कर दिया सभी चीजों को, तो प्लॉट करने के बाद फिर मैं यहाँ पर इनको ये देखूंगी कि क्या ये अंडर कंट्रोल है या आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, कोई पॉइंट निकल तो नहीं गया हमारा। अब ये देखिए, किसी ने भी यूसीएल को क्रॉस नहीं करा और एलसीएल के को भी क्रॉस नहीं करा, तो इसका मतलब है कि ऑल द पॉइंट्स फॉल विद इन द कंट्रोल लिमिट, यानी वो कंट्रोल लिमिट के अंदर ही है। लैंग्वेज आप कैसे भी लिख सकते हैं। तो हेंस आर चार्ट शो दैट प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल, प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल। तो यानी आर चार्ट जो है वो मेरा अंडर कंट्रोल है। बट
यहाँ पे रिजल्ट दोनों को मिला के आता है, एक्स चार्ट को मिला के भी और आर चार्ट को मिला के भी। एक्स में तो अंडर कंट्रोल हो गया और मेन वाली में क्या था, अंडर कंट्रोल नहीं था। तो हमें दोनों का कंक्लूजन देना होता है। तो अब हम बोथ प्रोसेस लिख रहे हैं। जो मेरा कंक्लूजन आएगा वो कंक्लूजन दोनों को मिला के आता है बच्चा, कभी एक को नहीं आता। कंक्लूजन आएगा कि फॉर बोथ एक्स बार एंड आर chart, we conclude that process is not under statistical control, under अंडर स्टैटिकल क्वांटी कंट्रोल। क्योंकि अगर एक भी अंडर कंट्रोल नहीं होगा, कोई एक अंडर कंट्रोल मतलब बाहर जा रहा है, यूसीएल को क्रॉस कर रहा है और एक क्रॉस कर रहा है, तो उससे हमारा रिजल्ट नहीं आता। या तो दोनों ही अंडर कंट्रोल हो या दोनों ही आउट ऑफ कंट्रोल हो। लेकिन अब अंडर कंट्रोल कोई भी दो में से एक कंट्रोल में है, एक नहीं है। तो हम दोनों को मिला के कंक्लूजन देते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये नॉट अंडर कंट्रोल है स्टैटिकल कंट्रोल के, यानी नोट अंडर स्टैटिकल, पूरा वर्ड सीख लीजिए, स्टैटिकल कंट्रोल। क्लियर? तो ये मेरी प्रोसेस है। क्लियर, समझ में आया बच्चा? क्लास क्लियर हुआ? सुभी